इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। बेपरवाह होकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक जरी लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारत ने जारहियत करके गलती की, भारत को फाश गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाई। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब वो खाक हो गए। हमने साबित किया कि हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत पर अजीम फतह नसीब फरमाई। बुज़दिल दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमला किया। पाक फिजाई ने भारतीय तैयारों को अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। 3 राफेल समेत 5 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक फौज ने दुश्मन का हमला नाकाम बनाकर तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। रिवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों की अकल ठिकाने आ गई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि पूरी कौम को मुबारकबाद और पाक फिजाया को सलाम पेश करता हूँ। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती काउंसिल इजलास में अहम फैसले। एलामी के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक अमल है। पहलगाम वाक़े पर भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कामज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी भारत ने शेलिंग की। जेनेवा कन्वेंशन के तहत पानी के ज़खायर पर किसी सूरत हमला नहीं किया जा सकता। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। मासूम शहरियों के नाहक खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत का मखलू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया। पाक फिजाइये ने बरवक्त जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। जवाबी कार्रवाई में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक भारत जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। गुज़िश्ता रात के मिस एडवेंचर के बाद भारत फिर कोई हरकत कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत ने नीलम झेलम बिजली घर पर हमला किया, जवाब तो देना होगा। भारतीय आबी ज़खायर को निशाना बनाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। पाकिस्तान हर किस्म का आलमी दबाव नहीं है। भारत ने पहल की, हमने उसका जवाब दिया। दोबारा जारहियत की गई तो दोबारा जवाब दिया जाएगा। पाक फिजाइया ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बुज़दिल भारत के 5 जंगी जहाज गिराए गए। दोबारा जारहियत की तो मजीद तैयारे गिराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को वाज़ेह पैगाम। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमले किए, मासूम बच्चों को निशाना बनाया। भारत का गिरावना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सिपा सलार ने एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन को सराहा। किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न करने देने के अज़्म को दोहराया। पाक फौज ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारत को हर महाज पर बदतरीन शिकस्त। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारत की कई पोस्टें सफाए हस्ती से मिटा दी। भारतीय फौजी भागने पर मजबूर हो गए। पाक फौज ने पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने की भारतीय कोशिश भी नाकाम बना दी। पखियां में 4, बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में एक भारतीय ड्रोन मार गिराया। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत 2 भारतीय ड्रोन नीचे उतारकर कब्जे में ले लिए गए। पाकिस्तानी कौम की हिमायत
आजमाइश से पाक फौज का दुश्मन को बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब। बुज़दिल भारत के हाथ पैर फूल गए। भारतीय सुरमाओं ने कंट्रोल लाइन पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने बटल सेक्टर की 2 पोस्टों पर घुटने टेके। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वजीर आजम ने तुर्किया की जानिब से हिमायत की तारीफ की। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया, बल्कि जारहियत और गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये का खतरनाक रास्ता इख्तियार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के अमल का सख्त नोटिस ले। हुसैन इब्राहिम ताहा का मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा। नायब वज़ीर आज़म के गैर मुल्की सफीरों को भी भारतीय बिलाइश्तियाल हमलों पर ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात बेबुनियाद हैं, कोई सबूत मौजूद नहीं। पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी का भरपूर दिफा करेगा, भारतीय जानिब का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इटली के वजीर दाखिला के वफ्द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बिलाइश्तियाल फौजी जारहियत पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा कि इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। अतालवी वजीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने पर जोर। भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले 7 साला बच्चे इर्तिजा की नमाज जनाजा अदा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर और वजीर आजम ने भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की। कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना भारतीय बुज़दिली का सबूत है। वारिद खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की। भारतीय हमलों में बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद शहरी शहीद हुए। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली पर आलमी मोहर्सब। फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फ़िज़ाइया के राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को पहली बार किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा। भारतीय अदम इस्तेहकाम और इश्तिआल अंगेजी से गैर मुल्की सरमायाकारी को शदीद खतरात लाहक। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार की पॉलिसियां और जंगी रवैया भारत को सरमायाकारी के लिए रिस्क कंट्री बनाने लगा है। कई आलमी कंपनियां हालिया बरसों में भारत से कारोबार समेट चुकी। भारत से मजीद गैर मुल्की कंपनियां इनखला कर सकती हैं। मोदी हुकूमत के जंगी जुनून ने भारत की मईशत पर सवालिया निशान लगा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मदद की पेशकश कर दी। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों ममालिक के साथ हूँ, दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और काम करने देखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अब दोनों ममालिक मजीद आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। भारतीय बुज़दिलाना हमले में दुनिया भर में तशवीश। चीन ने भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की फरीक़ैन से तहम्मुल से काम करने की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए सफारती ज़राए तलाश करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का भारतीय जारहियत पर इज़हार तशवीश। कहा कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमला किया और रात के अंधेरे में कर सकते हैं। वो पीठ पे वार करने वाले लोग हैं। हमारे जो नौजवान हैं ना, तो उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी नहीं जीत सकता।
अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी एडवेंचर की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। दुश्मन सुन ले, अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, अगर हमें ललकारा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। इस नाजुक घड़ी में हम अपनी फौज के साथ हैं। हमारा फौज हमारा फख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब वतन पुकारे तो हर पाकिस्तानी सिपाही बन जाता है। हम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स की तरफ से भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत। खिलाड़ियों ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि हमें अपनी अफवाज पर फख्र है, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाक फौज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक फौज जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।